डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरिद्वार को सीएम धामी ने दी सौगात। गंगा कॉरिडोर से जुड़ी विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। कहा कुंभ की तैयारियां पुख्ता तरीके से की जा रही हैं। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले की गिरफ्तारियों पर सियासत तेज। कांग्रेस ने मांगा सरकार से जवाब। बीकेटीसी अध्यक्ष ने किया पलटवार। कहा गोदियाल के कार्यालय में विवेकाधीन कोष का हुआ निजी इस्तेमाल। देहरादून में कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज। स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर। यात्रा मार्ग पर स्थापित होंगे स्वास्थ्य केंद्र। त्वरित इलाज की होगी व्यवस्था। 30 जुलाई से शुरू कांवड़ यात्रा, 11 अगस्त को होगा समापन। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में गंगा कॉरिडोर से जुड़ी विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। वहीं इस मौके पर धामी ने कहा कि कुंभ की तैयारियां पुख्ता तरीके से की जा रही हैं। आगामी कुंभ की भी तैयारी करेंगे और आने वाले समय में हमारा कांवड़ मेला भी जल्दी ही आने वाला है। और आज का अवसर इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम मां गंगा की असीम कृपा, संतजनों के आशीर्वाद से, यहाँ के सभी आमजनों के सहयोग से एक ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बन रहे हैं। और जैसा आज अभी महाराज जी ने बताया कि उसका नाम भागीरथी मार्ग होना चाहिए, तो यदि सबकी आपकी सहमति होगी तो निश्चित रूप से इसको जो है आगे बढ़ाया जाएगा। और ये योजनाएं जिनका आज भूमि पूजन हुआ है, हर की पौड़ी पुनर्विकास, हर की पौड़ी के उत्तर क्षेत्र के पुनर्विकास एवं रोडी बेलवाला पुनर्विकास परियोजनाओं का शिलान्यास इसमें शामिल है। अगली खबर, पिछले दिनों राहुल गांधी के देहरादून दौरे के दौरान उन्होंने छात्रों से संवाद किया, उनको पेपर लीक की खामियां बताई और उन्हें छात्रों और छात्राओं पर भरोसा कायम रखा। राहुल गांधी ने छात्रों से कहा कि 4 विंडो आपके लिए बंद है, सिर्फ एक विंडो आपके लिए खुली है। इन्हीं मसलों पर उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से ब्यूरो चीफ विष्णु तिवारी ने खास बातचीत की है। आज हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी हैं। अभी इन्होंने रिसेंटली राहुल गांधी का कार्यक्रम था, बड़ा सफलतापूर्वक यहाँ पर संपन्न कराया है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जो अभी राहुल जी यहाँ पर जो यहाँ छात्रों गूंज में ये राहुल गांधी जी जो छात्रों गूंज पर जो यहाँ पर एक बेस बना गए हैं पूरा आपके लिए, बेस बना गए हैं, उस पर आप लोग क्या प्रतिक्रिया है यहाँ पर? तो उस पर आप लोग आगे इसको आगे बढ़ाना भी है। जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम में आदरणीय राहुल जी देहरादून आए थे, तो उस दिन छात्रों पर जो राहुल जी को सुनने का जो जुनून था वो देखने लायक था। राहुल जी जैसे स्टेज पर आए और छात्रों को उन्होंने संबोधित करना शुरू किया तो ऐसा लग रहा था कि राजनीति में कोई नई लहर बन रही है। और निश्चित रूप में राहुल जी जिस सत्यनिष्ठा से, बिल्कुल पक्के मनोभाव से जनता के हित की, छात्रों के हित की बात को रखते आए हैं, लोगों को धीरे धीरे उन पर विश्वास हो रहा है। लोग जिस दिशा में आगे बढ़ रहे थे, अब लोग उस दिशा से राहुल जी की तरफ मुड़कर देखने लगे हैं। तो ये भविष्य के लिए अच्छा संकेत है। आधार राहुल जी हमारे लिए निश्चित रूप में युवाओं में बना के गए हैं। हम उस आधार को और मजबूत करके पार्टी के सत्ता तक पहुंचने के रास्ते को आसान बनाएंगे। और वो सत्ता सिर्फ इसलिए कि लोक कल्याण स्थापित हो सके, लोक कल्याण की भावना से सत्ता स्थापित हो सके। दूसरा सर ये है जो उन्होंने यहाँ पर बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया था कि 5 दरवाजे बताए थे उन्होंने कि 5 दरवाजे हैं, इसमें 4 दरवाजे तो बंद हैं, एक दरवाज़ा खुला हुआ है। उस पर उन्होंने जो दिया था कि नीट के एग्ज़ाम जो है, ये इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, तो इस पर ये पेपर लीक हो रहा है। उसको आप लोग क्या ब्लॉक स्तर पर और अपने जनपद जो आपके चुनाव भी आ रहे हैं, निश्चित रूप में उनका तक कैसे ले जाएंगे? उनका कहने का तात्पर्य ये था कि जो फेयर दरवाजे हैं वो बंद हैं और जो अनफेयर मीन्स हैं, अनफेयर तरीके हैं, अनफेयर दरवाजे हैं, वो खुले रखे गए हैं। और उन अनफेयर दरवाज़ों तक सिर्फ उन्हीं लोगों की पहुँच है जिनके पास पैसा है देने के लिए। इसलिए इस देश का आम छात्र ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इस देश की तमाम संभावनाएं, इस देश के तमाम संसाधन
उन लोगों के हाथ में एकत्रित होते जा रहे हैं जो सत्ताधारी पक्ष के इर्द गिर्द हैं, और ऐसे में अधिकांश लोग सिर्फ खाली हाथ रह जाते हैं। उनका ये मानना है कि इस देश के संसाधन और संभावनाएं आम लोगों को बराबरी के रूप में काम आ सकें, ऐसी व्यवस्था बनानी है। तो अब हम इसको जिले तक, ब्लॉक तक और न्याय पंचायत और बूथ स्तर तक हम राहुल जी की बात को ले जा रहे हैं। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता इस काम में लगा हुआ है। आज हमारे अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर बद्रीनाथ मंदिर के कथित चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तारियों के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। एक और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार से जवाब मांगा है कि सामने आए तथ्यों के आधार पर मंदिर समिति अध्यक्ष की भूमिका व गंभीर मामले के बावजूद अध्यक्ष को पद से नहीं हटाने पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने आज भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर पलटवार किया है। गणेश गोदियाल पर ही कई आरोप भी लगा दिए हैं उन्होंने कहा कि बद्री केदार समिति करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है और मामले के सामने आने के बाद 3 स्तरीय जांच चल रही है, उसी के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि मंदिर समिति का उद्देश्य है कि चढ़ावा चोरी में शामिल किसी को भी बख्शा ना जाए। द्विवेदी ने गोदियाल पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में विवेकाधीन कोष का निजी इस्तेमाल किया गया व अपने करीबियों को बांटने का काम भी किया गया। उन्होंने कहा कि करोड़ों की धांधली गोदियाल के कार्यकाल में हुई, जिससे स्पष्ट कहा जा सकता है कि चंदा चोरी की बात करने वालों ने खुद डकैती की। बीकेटीसी अध्यक्ष ने कहा कि गोदियाल ने अपने कार्यकाल में सीसीटीवी कैमरे हटवाए और 3 साल के बजाय 5.5 साल तक अध्यक्ष पद पर बने रहे, जो किसी लालच का प्रमाण है। अगली खबर, चंपावत में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध और त्रुटि रहित बनाने का आह्वान किया। इस दौरान ड्राफ्ट मतदाता सूची भी राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई गई। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत 1 जुलाई 2026 को अहर्ता तिथि मानते हुए विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि 14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन, विलोपन तथा दावे आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। इसके बाद जांच और निस्तारण की प्रक्रिया पूरी कर सितंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। बैठक में बताया गया कि मतदाता सूची बीएलओ, तहसील कार्यालय और जिला निर्वाचन कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। पात्र नागरिक ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन कर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। वहीं मृत, स्थानांतरित या गलत विवरण वाले मतदाताओं के नामों के संशोधन और विलोपन की भी व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एएसडी यानी कि एब्सेंट शिफ्टेड डेड सूची का भी गहन परीक्षण किया जा रहा है, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो सके। अपर जिलाधिकारी केएन गोस्वामी ने बताया कि सभी बीएलओ और एईआरओ के साथ लगातार बैठकें कर मतदाता सूची को पूरी तरह त्रुटि रहित बनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय और तहसीलों में नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जनसेवा की मंशा को धरातल पर उतारते हुए चंपावत जिला प्रशासन ने जनता मिलन कार्यक्रम में आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया। जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में 96 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। दिव्यांगजन को तत्काल व्हीलचेयर और बैसाखी उपलब्ध कराई गई, जबकि 14 लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड भी मौके पर बनाकर सौंपे गए। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने सड़क, पेयजल, विद्यालयों की मरम्मत, सुरक्षा दीवार, किसान पेंशन, राशन कार्ड, दिव्यांग प्रमाण पत्र, भूमि विवाद और सोलर स्ट्रीट लाइट जैसी समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखी। जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के संकल्प के अनुरूप ग्राम बिरगुल निवासी दिव्यांग किशन सिंह को समाज कल्याण विभाग के माध्यम से तत्काल व्हीलचेयर और बैसाखी उपलब्ध कराई गई। वहीं 14 पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड मौके पर बनाकर उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से जोड़ा गया।
उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब सड़कों पर भी दिखाई देने लगा है। अतिवृष्टि के कारण देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग पर पानी वाले बैंड के पास सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने इस मार्ग पर सभी प्रकार की आवाजाही अगले आदेश तक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी है। उप जिलाधिकारी मसूरी द्वारा जारी आदेश के अनुसार अत्यधिक बारिश के चलते देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग पर पानी वाले बैंड के समीप सड़क को नुकसान पहुंचा है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने और जनधन की सुरक्षा के मद्देनजर इस मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों और आम नागरिकों की आवाजाही पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने पुलिस विभाग को मार्ग पर यातायात प्रतिबंध प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं। वहीं लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को क्षतिग्रस्त सड़क की तत्काल मरम्मत कर जल्द से जल्द यातायात बहाल कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अगले आदेश तक देहरादून मसूरी मार्ग पर यात्रा न करें, वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और मौसम विभाग व जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर आगामी 30 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुचारू और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियों को अंतिम चरण में पहुंचा दिया है। जिला प्रशासन के निर्देशों के अनुरूप यात्रा मार्ग पर व्यापक स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में कांवड़ियों को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सके। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर यात्रा मार्ग के प्रमुख स्थलों एवं चिन्हित चेक पोस्टों पर विशेष स्वास्थ्य निगरानी की व्यवस्था की जा रही है। इन सभी स्थानों पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार सक्रिय रहेंगी और श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं पर पैनी नजर रखेंगी। 30 जुलाई से 11 अगस्त तक चलने वाले कांवड़ यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर मेडिकल रिलीफ पोस्ट स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक मेडिकल रिलीफ पोस्ट पर डॉक्टर, फिजिशियन, फार्मासिस्ट तथा वार्ड बॉय व स्टाफ नर्स की तैनाती रहेगी, जिससे किसी भी श्रद्धालु को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर तत्काल उपचार एवं प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जा सके। इसके अलावा यात्रा मार्ग पर आवश्यक दवाइयों, प्राथमिक उपचार सामग्री एवं आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं की भी पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों एवं चिकित्सा कर्मियों को पूरी यात्रा अवधि के दौरान मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक साल की भांति अभी तक जो जानकारी है उसमें जो प्रशासन के द्वारा जो पॉइंट चिन्हित किए जाते हैं, जैसे श्यामपुर चौकी पे एक एमआरपी हमारे द्वारा बनाया जाता है, ऐसी आईडीपीएल में भी एक हमारे द्वारा एमआरपी स्थापित किया था, मेडिकल रिलीफ पोस्ट, जिसमें हमारी जो मेडिकल टीम है, जिसमें एक डॉक्टर रहता है, एक फार्मासिस्ट या स्टाफ नर्स रहती है और एक वार्ड बॉय रहता है। तो ये टीम हमारे द्वारा वहाँ पे जाती है और टीम और 24/7 काम करती है, रोस्टर में शिफ्ट वाइज ड्यूटी रखती है और वहाँ पे जो सामान्य औषधियाँ हैं और जांच की सुविधा जो है वो उपलब्ध जो है लोगों को रहती है। इसके अलावा जो बस स्टैंड है, जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे भी 108 के द्वारा एम्बुलेंस की जो स्थापना जो है हमारे द्वारा की जाती है, ताकि कोई अगर परेशानी हो भीड़ की में लोगों को, तो कोई अगर मरीज़ वहाँ पे रहता है तो उसको अस्पताल में शिफ्ट किया जा सके। तो ये लगातार हमारे द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। उसके द्वारा प्रशासन के द्वारा समय समय पर जो भी आवश्यकता होती है उसके हिसाब से हम जो टीम जो है वो लगाते हैं कांवड़ मेला। रानीखेत में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड राज्य स्तरीय खेल परिषद के उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री मोहन पाठक का गर्मजोशी से स्वागत किया। होटल पहुंचने पर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ, माल्यार्पण और ढोल नगाड़ों के साथ मंत्री का अभिनंदन किया। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने क्षेत्र में खेलों के विकास और युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों पर चर्चा की। स्वागत कार्यक्रम में भाजपा के जिला और मंडल स्तर के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय गणमान्य लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि मोहन पाठक के खेल परिषद का उपाध्यक्ष बनने से उत्तराखंड के खिलाड़ियों को नई दिशा मिलेगी और रानीखेत जैसे पर्वतीय क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को उचित मंच मिलेगा। कार्यक्रम के अंत में सभी ने क्षेत्र के विकास के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प लिया। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर रुड़की नगर निगम द्वारा यूजर चार्ज लगाए जाने के विरोध में महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी और पूर्व मेयर गौरव गोयल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रुड़की नगर आयुक्त से मुलाकात की।
महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि उन्हें सूचना मिली है कि नगर निगम यूजर चार्ज की वसूली कर रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि रुड़की नगर निगम के पास पहले से 40 गाड़ियां और पूरा स्टाफ मौजूद है। निगम में लगभग 600 कर्मचारी भी कार्यरत हैं। ऐसे में नई कंपनी को सफाई का टेंडर क्यों दिया गया और 12 नई गाड़ियां क्यों नहीं खरीदी गई। वहीं पूर्व मेयर गौरव गोयल ने कहा कि उनके कार्यकाल में भी यूजर चार्ज का प्रस्ताव आया था, लेकिन उन्होंने इसे लागू नहीं किया था। इस पर रुड़की नगर निगम के नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि यूजर चार्ज पूरे देश में लागू है और इसकी 100% वसूली अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश हैं। अगली खबर, रुद्रपुर में विधायक शिव अरोड़ा ने मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी के साथ जिला अस्पताल का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से मुलाकात कर उपचार और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी भी ली। निरीक्षण के दौरान डॉक्टरों के तबादलों के बाद उत्पन्न चिकित्सकों की कमी पर अस्पताल प्रशासन के साथ बैठक भी की गई। विधायक ने बताया कि 8 डॉक्टरों के स्थानांतरण के बाद अधिकांश पदों पर नई तैनाती के आदेश जारी हो चुके हैं, जबकि गायनी और रेडियोलॉजी समेत 3 पदों पर आदेश लंबित हैं। इस संबंध में उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल से दूरभाष पर वार्ता की, जिन्होंने शीघ्र नियुक्ति का आश्वासन दिया। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार जिला अस्पताल में बाल रोग, गायनी, फिजिशियन, हड्डी रोग और रेडियोलॉजी जैसे महत्वपूर्ण विभागों में जल्द चिकित्सकों की तैनाती होगी, जिससे मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बड़े स्तर पर जो ट्रांसफर के ऑर्डर किए गए, उसके कारण से जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाओं पे काफी बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार, उनके द्वारा इस जिला चिकित्सालय में पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सुविधाओं में, चाहे चिकित्सक हैं या अन्य सुविधाएं हैं, उसमें बहुत बड़ा सुधार किया गया। लेकिन इस ट्रांसफर के कारण से वह स्वास्थ्य सुविधाएं इस समय नागरिकों को मिलने में समस्या आ रही है। अभी काफी बड़ी मात्रा में रिप्लेसमेंट के ऑर्डर कर दिए गए हैं, जो बहुत जल्दी ज्वाइन करने वाले हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को पत्र लिखा है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी को पत्र लिखा है और उनसे मेरी 2 बार व्यक्तिगत वार्ता भी हुई। आज मैं इस निरीक्षण के बाद सुबोध उनियाल जी को एक यहाँ से रिपोर्ट भी भेजने वाला हूँ। अगली खबर, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही भारी वर्षा को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव आनंद बर्धन और सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन को पूरी स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां कहीं भी भारी बारिश, भूस्खलन या सड़क बंद होने जैसी स्थिति उत्पन्न हो, वहां प्रशासन तत्काल कार्रवाई करे। राहत एवं बचाव दल पूरी तरह तैयार रहे और प्रभावित लोगों को समय पर हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सड़क, बिजली, पेयजल और संचार जैसी आवश्यक सुविधाएं बाधित होने पर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर बहाल किया जाए। चारधाम यात्रा मार्ग सहित सभी प्रमुख मार्गों की स्थिति पर भी लगातार नजर रखी जाए। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों और राज्य में आने वाले यात्रियों से अपील की है कि मौसम विभाग और प्रशासन की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करें, खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें तथा भूस्खलन संभावित क्षेत्रों और उफानते नदी नालों के आसपास जाने से परहेज करें। किसी भी असुविधा या आपात स्थिति में तत्काल स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। तो फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।